नमस्कार मित्रों, मैं राजेश खरे एयरमैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। पिछले एपिसोड में मैंने आपको उन 10 घटनाओं में से पहली घटना सुनाई थी, जहां मुझे आज यह महसूस होता है कि मेरे भगवान श्री हनुमान जी ने मुझे बचाया। उस घटना में उन्होंने मुझे अपराधी बनने से रोका। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड धोखा, धमकी और न्याय नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर जाएं और उसे खोलकर देखें। आज मैं आपको अपने जीवन की दूसरी घटना सुनाने जा रहा हूं, जहां भगवान हनुमान जी ने मुझे संकट से बाहर निकाला और जिन लोगों ने मुझे इस मुसीबत में डाला उन्हें उनके कर्मों की सज़ा भी मिली। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल धर्म संकट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो मेरी अगली वीडियो की सूचना आपको जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट लेने के बाद 1993 में 1993 में बिगिनिंग में मैंने अपने एक करीबी मित्र के साथ मिलकर एक फाइनेंस कंपनी खोली। उस समय निजी कंपनियां, वित्तीय कंपनियां तेज़ी से उभर रही थीं, जैसे कि सहारा फाइनेंस कंपनी थी, राप्ती फाइनेंस कंपनी थी, महाकौशल फाइनेंस कंपनी थी। जो मध्य प्रदेश के हैं उनको महाकौशल के बारे में अच्छी तरह पता होगा। मैंने इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल को समझकर एक आकर्षक लेकिन टिकाऊ मॉडल अपने फाइनेंस कंपनी के लिए तैयार किया। हमने ग्राहकों को उच्च ब्याज दर पर जमा की सुविधा और उपभोक्ता ऋण देने की पेशकश की, जिससे हमारी कंपनी धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि 1993, 1991, 92, 93 ये 3 साल मेरे लिए बहुत ही दुखद रहे हैं और बहुत ही डर का माहौल था मेरे अंदर। जिस लड़के ने मुझे और मेरे परिवार को धमकाया था, जब तक उसके सुसाइड करने की सूचना मुझे नहीं मिली तब तक मैं बड़ा टेंशन में रहता था। अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाता था पूरी तरह। हमें घर परिवार की ही चिंता रहती थी, अपने बच्चों की चिंता रहती थी। लेकिन जब वह सूचना प्राप्त हुई, हालांकि वो दुखद सूचना ही हम कहेंगे, हमारे लिए भले अच्छी थी बट उनके परिवार के लिए दुखद सूचना ही थी, तब जाके मैंने अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और तब जाकर मेरा व्यवसाय तेज़ी से उभरने लगा। जैसे जैसे मेरे फाइनेंस कंपनी का व्यवसाय बढ़ने लगा तो मैंने धीमे धीमे अपने फाइनेंस कंपनी की ब्रांचेस अलग अलग शहरों में खोलनी शुरू की। इसी कड़ी में मैंने अपने विश्वसनीय कर्मचारी, जिसको हमने पहले एपिसोड में भी आपको बताया था, यादव, उसकी सलाह पर मैंने प्रयागराज, जो उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और प्रतापगढ़ के बीच स्थित एक मुस्लिम बहुल गांव में अपनी फाइनेंस कंपनी की एक शाखा खोली। यह गांव महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग दुबई और इराक में उस समय नौकरी करते थे और छुट्टी पर आने के बाद अपनी कमाई को राष्ट्रीयकृत बैंकों, नेशनल बैंकों में एफडी के रूप में जमा करते थे। शाखा खुलते ही, यह हमारा भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, कि मुझे कुछ ही दिनों के अंदर 2.5 लाख रुपए की एक एफडी मिली। शाखा में हमने जो है फाइनेंस मैनेजर जो रखा, उसी गांव का एक टीचर रखा जो कि मुस्लिम था। चूँकि उसकी अच्छी पकड़ थी गांव में, तो मैंने सोचा कि भाई ये फाइनेंस में हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा कि यह लोगों को मोटिवेट कर पाएगा और फाइनेंस यानी पैसे हमारे फाइनेंस कंपनी में जमा हो सकते हैं इसके थ्रू। और साथ में मैंने अपने जो यादव लड़का था, जो मेरा विश्वसनीय था, उसको मैंने कहा कि तेरा गांव भी प्रतापगढ़ है, पास ही है, तो तू वहीं पोस्टिंग रहेगी तेरी, तू डेली अप डाउन कर अपने गांव से। तो उसको मैंने उसके साथ लगा दिया। अब ये हमारी खुशनसीबी कहिए उस समय की, या बदनसीबी कहिए, कि शाखा खुलते ही हमें 1 सप्ताह के अंदर 2.5 लाख की एक एफडी मिली, जो एक ही ग्राहक से मिली। और यह हमारी कंपनी के लिए उस समय के लिए बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। हमारी शाखा में नियम था कि हर दिन दोपहर 1:30 बजे तक जो भी जमा राशि होती थी
वो इलाहाबाद बैंक में हमारे कर्मचारी बैंक मैनेजर के साथ जाकर उसको जमा कर देते थे। लेकिन जिस दिन ये 2.5 लाख की एफडी का पैसा आया उस दिन शनिवार था और बैंक 12:30 बजे उस दिन बंद हो गया। मेरे विश्वसनीय कर्मचारी और शाखा प्रबंधक ने रकम जमा करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। इसलिए प्रबंधक ने 2.5 लाख नगद अपने घर ले जाने का फैसला किया, जिसकी सूचना उन्होंने हमें फ़ोन से दे दी कि भाई बैंक में जमा नहीं हो पाया है और मैनेजर साहब इसको लेके जा रहे हैं। यादव ने ये सूचना मुझे दी। सोमवार सुबह जब यादव अपने घर से वापस बैंक पहुंचा, हमारा फाइनेंस कंपनी पहुंचा, तो उसने देखा कि अभी फाइनेंस कंपनी में ताला लगा हुआ है। तो वो मैनेजर साहब के घर गया। मैनेजर साहब के घर गया तो मैनेजर साहब नदारत थे। उनकी वाइफ से जब उसने पूछताछ की तो उसने कहा कि वो तो शनिवार से ही गायब है। तो उसने इस बात की यादव ने सूचना मेरे को दी कि भाई शाखा की चाबी मेरे पास नहीं है और मैनेजर साहब गायब हैं, 2.5 लाख रुपए भी घर में नहीं हैं उनके। तो मैं तुरंत वहाँ से रीवा से इलाहाबाद के लिए चल दूँ। मैंने तुरंत वहाँ से टैक्सी पकड़ी और करीब 11 बजे 12 बजे के बीच में मैं वहाँ से चला और शाम होते होते मैं पहुँच गया इलाहाबाद, उस गांव जहाँ पे ये ब्रांच था। और मैंने जाके उनकी पत्नी से पूछा कि भाई आपके शौहर कहाँ हैं। तो वह उल्टा हमारे ऊपर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि आपके काम के कारण मेरे शौहर की जान खतरे में है। क्योंकि उनके पास 2.5 लाख रुपए था, लोगों को पता चल गया होगा और ये एरिया पूरी डकैतों से घिरी हुई है, तो हो ना हो मेरे पति को किडनैप कर लिया गया है। यह सुनते ही शाम को ही मैं तुरंत वहाँ के नज़दीक के पुलिस चौकी इंचार्ज से मिला। उनको हमने सारी घटना बताई। उन्होंने आके छानबीन की और उनकी वाइफ से भी पूछताछ की, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की, उनके पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन उनको कोई ख़ास क्लू नहीं मिल पाया। बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, इस समय जो सरकार है वो मुलायम सिंह यादव की है और वो मुस्लिमों के प्रति बहुत विशेष प्रेम रखते हैं, तो हम इनके ऊपर कोई विशेष बल प्रयोग तो कर नहीं सकते। हाँ, यह ज़रूर है कि हम इनकी घर की निगरानी के लिए पुलिस वाले छोड़ देते हैं। अगर कोई भी सूचना मिली तो हम आपको सूचित करेंगे। मैं 2 दिन तक गांव में रुका। हमने आसपास के लोगों से छानबीन करने की कोशिश की तो पता चला कि ये मास्टर जी जो थे यह कई सालों से दुबई जाने की कोशिश में थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसे नहीं थे, इसलिए दुबई नहीं जा पा रहे थे। तो हो ना हो कहीं ये ऐसा ना हो कि आपके इस पैसे को लेकर ये किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके छिप गए हों और समय मिलने पर ये दुबई भाग जाएं। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था, मेरी जानकारी नहीं थी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, ज़्यादा बाह्य संवाद कर नहीं सकते थे। तो हम वहाँ से वापस रीवा चले आए। तभी एक बड़ी अजीब बात हुई। यह सारी बात जो भी घटना हुई ये उस गांव की थी और गांव से इलाहाबाद काफ़ी दूर था, करीब 20-30 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। इसके बावजूद इलाहाबाद के दैनिक जागरण के एडिशन में यह खबर पता नहीं कैसे लीक हो गई कि उस फाइनेंस कंपनी के जो प्रबंधक हैं वो फाइनेंस कंपनी का 2.5 लाख रुपए लेके भाग गए। यह खबर छपी पूरे विस्तृत रूप में। किसने लीक किया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उससे भी अजीब बात यह हुई कि इलाहाबाद जो है हमारे यहाँ से करीब 150 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, लेकिन इलाहाबाद की उस दिन की दैनिक जागरण की उस संस्करण की प्रतियाँ 200-250 लोग जो खरीदी गई वो हमारे जो क्लाइंट रीवा में थे उन सब के बीच में बांट दी गई कि देखिए जी, इनके फाइनेंस कंपनी में फ्रॉड हो गया है। इससे क्या हुआ कि हमारे ग्राहकों में घबराहट फैल गई और वे अपनी जमा राशि वापस लेने के लिए रीवा स्थित मेरे कार्यालय पर आकर जमा हो गए और उन्होंने धावा बोल दिया। सुनने में आया कि इसके पीछे राप्ती फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक का हाथ था और उसमें शायद हमारे यहाँ के एक खास कर्मचारी उनसे मिले हुए थे, उन्होंने ये बात उनको फैलाई थी। तो आखिरकार लोगों के दबाव में, पुलिस के हस्तक्षेप से, उधर वो गांव वालों के दबाव से मुझे ये सारे पैसे तुरंत चुकाने पड़े, जिसके कारण काफ़ी कुछ मैंने खोया। ये कह लीजिए अपने घर के जेवर जेवरात भी बेचे। हुआ ये कि जिनको हमें पैसे देने थे, जो हमारे यहाँ डिपॉजिट कर रहे थे, उनको तो पैसे मुझे पूरे देने पड़े, लेकिन जिन्होंने हमारे फाइनेंस कंपनी से कंज्यूमर लोन लिया था, किसी ने टीवी के लिए, किसी ने स्कूटर के लिए, वो लोग पैसा देने में उन्होंने अपनी असमर्थता दिखाई
और बाद में उनका पैसा आया भी नहीं। इससे हुआ ये कि मैं फिर से बैंकरप्ट हो गया। इस घटना के कारण मेरी फाइनेंस कंपनी भारी घाटे में चली गई और मुझे 1994 के अंत आते आते इसे बंद करना पड़ा। 1995 में मैं नोएडा आ गया, क्योंकि मेरा पेंशन जो है बहुत कम था, केवल 800 रुपये महीना था उस ज़माने में, और उससे 3 बच्चे और मियाँ बीवी, हम लोगों का खर्चा चलना बड़ा मुश्किल था। तो 1995 में मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ नोएडा आ गया, और संयोग देखिए कि ये वही रिश्तेदार थे जिनके छोटे भाई ने हमें 3 साल तक परेशान करके रखा था और बाद में आत्महत्या कर लिया। आप इसे क्या कहते हैं? ये भगवान का चमत्कार नहीं है क्या? मैं उन्हीं के पास गया, क्योंकि मेरी उनसे कोई दुश्मनी तो थी नहीं। मैं उनके पास गया, संडे का दिन था, तो वो बोले कि आप एक काम करिए, ये हमारे पास इंग्लिश के 2 न्यूज़पेपर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें आज के दिन, संडे के दिन, वैकेंसीज़ की रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्लासिफाइड भी होती है, वैसे भी होती है। तो आप इसमें क्लासिफाइड या उसमें दोनों में चेक करिए और देखिए कि आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको क्या जॉब मिल सकता है। और ये कह लीजिए हमारे भगवान का प्रताप ही था कि मैंने जो है 2-3 केवल उसमें छांटा जो हमारी योग्यता के अनुसार था, क्योंकि मैं मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट था। तो मैं उसी दिन, संडे के दिन ही, मैं सर्वप्रथम दिल्ली के एक कोरियर कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचा। और कोरियर कंपनी के मालिक ने 2-3 इंटरव्यू के बाद जब मेरा नंबर आया, मेरा इंटरव्यू लिया, तो बड़े खुश हुए। और मेरी डिग्री भी अच्छी थी, मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट था, और उन्होंने मुझे एडमिन ऑफिसर के पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट दे दी और कहा कि आप कल से ही आके ज्वाइन कर लीजिए। आप सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई नौकरी सर्च कर रहे हो, अगले दिन से आपको जॉब मिल जाए और आप नौकरी ज्वाइन कर लो? ऐसा बहुत कम होता है। और वो एक अच्छी कंपनी थी, उन्होंने मुझे जॉब दे दी और अगले दिन से ही मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। और कुछ दिन बाद हमने अपनी फैमिली भी रीवा से दिल्ली बुला ली। अब हनुमान जी का न्याय की बात, जब हम कहते हैं ना कि हम आप अगर भगवान पे विश्वास रखते हैं, तो अगर आपने आपके साथ कोई धोखाधड़ी की है या किसी प्रकार का आपके परिवार को आपको कष्ट पहुंचाया है, जिससे आपका मन दुखी हुआ है, तो भगवान उसको अपना मान लेते हैं कि यार ये तो, इसने जो मेरे साथ अन्याय किया है, ये नहीं सोचते कि हमारे भक्त के साथ किया, वो सोचते मेरे साथ अन्याय किया है, और उस अन्याय का बदला जरूर लेते हैं, यानी उसका दंड जरूर देते हैं। तो 1995 में मैंने सुना, 1995 में, कि राप्ती फाइनेंस कंपनी बंद हो गई। उनके जो प्रबंधक साहब थे वो पब्लिक के, अपने क्लाइंट के गुस्से से बचने के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट उनसे अपने पैसे जो जमा किए थे उनकी कंपनी में, उनसे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जानते राप्ती फाइनेंस को, आप मेरे पैसे दीजिए, क्योंकि आप उनके अपने प्राइवेट कह लीजिए कि प्रभाव के कारण वो पैसे जमा हुए। इसी प्रकार 2 और कंपनियां थी, हमने आपको बताया, महाकौशल फाइनेंस कंपनी और सहारा इंडिया। ये दोनों भी 95 के बाद से डूबती चली गई। महाकौशल फाइनेंस, जो लोग मध्य प्रदेश के हैं उनको अच्छी तरह पता है कि ये शायद कटनी या जबलपुर से चली थी। उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह थे उनको कई साल जेल सहना पड़ा। उनका जो मैनेजर था वो भी भागता छुपता फिरा। इसी प्रकार सहारा इंडिया फाइनेंस कंपनी, सुब्रतो राय जी, उनको भी काफ़ी दिन जेल में रहना पड़ा, हालांकि उनका कारण कुछ और था, लेकिन जेल में रहना पड़ा। वो कंपनी भी बंद हो गई। और यहाँ तक सुनने में आया कि जो रीवा के उसके पूरे हेड थे सहारा इंडिया फाइनेंस के, वो बाद में विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, बिकॉज उन्होंने इतना पैसा जमा करवा रखा था लोगों का, कई करोड़। अब वो बनिया से थे तो सब लोग उनसे मांगने चले आए, तो विक्षिप्त हो गए, बिकॉज वो पैसे नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैं सुरक्षित रहा। शायद यह फाइनेंस कंपनी का बिजनेस आगे चल के लिए मेरे लिए सुरक्षित नहीं था। यही कारण था कि मुझे इतने अर्ली स्टेज पे ही यह बिज़नेस छोड़ना पड़ा। ऐसे मैं भगवान हनुमान जी की गाइडेंस मानता कह सकते हैं या दिशा निर्देश कह सकते हैं, उनका दिशा निर्देश ही मानता हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सही समय पर इस बिज़नेस को बंद करने की आज्ञा दी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको आपके भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, उन पर आपका दृढ़ विश्वास है, ये हम नहीं कहते कि आप 10 घंटे पूजा करिए, 2 घंटे पूजा, 5 घंटे, जो भी आप विश्वास के साथ 15 मिनट भी पूजा अगर आप करते हैं
और विश्वास रखते हैं कि भगवान हमारे साथ है, तो वो आपके साथ है, ये मान के चलिए। आप मेरी ही जो हमने अभी तक आपको बताया इस घटना का अगर विश्लेषण करिए तो आप खुद देखिए ना कि भाई मैं बैंकरप्ट हो गया, किसने क्या किया मुझे पता नहीं। उसके बाद मैं जब वहाँ से माइग्रेट होके दिल्ली आया, नोएडा आया, तो मुझे अगले दिन ही जॉब मिल गई। ऐसा कभी होता है क्या कि जो आदमी कहीं माइग्रेट होके आए उसके अगले दिन उसको जॉब मिल जाए? छोटे मोटे काम की बात मैं नहीं करता, मैं एक अच्छी पोस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं एक अच्छे पोस्ट पे गया था, सारी यूनिट मतलब कोरियर कंपनी की मेरे अंडर आ गई थी, जबकि मुझे इसका कोई अनुभव नहीं था इस लाइन का। लेकिन बस उन्होंने ये देखा कि भाई इसको डिफेंस का अनुभव है 15 साल का, इसको फाइनेंस कंपनी चलाने का अनुभव है। हमने क्लियर कट बता दिया था, सर हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घट गई, मैं फाइनेंस कंपनी बंद करके आया हूँ। उन्होंने तुरंत रख लिया कि यू आर द फिट पर्सन। सिमिलर वे, अगर आपका अपने भगवान पर विश्वास है तो आपके जो बड़े बड़े कष्ट हैं भगवान उसको छोटा कर देंगे। कुछ कष्टों को तो हो सकता है होने ही ना दें। हाँ, ये ज़रूर है कि आदमी जो है, इच्छाएं आदमी की बहुत ही विस्तृत हैं, बड़ी हैं। सारी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है वो आपको नहीं मिल सकता। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयास ना करें। हम कहते हैं प्रयास आप करिए, हो सकता है कि वो ना मिलेगा तो उससे थोड़ा कोई छोटा मोटा मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं, कार का पैसा आप नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो यार आप मोटरसाइकिल या स्कूटर तो खरीद ही सकते हैं। सिमिलर वे, आप प्रयास करते रहिए बड़ी चीज़ों के लिए, भगवान पे आस्था रख के। भगवान आपको वो अगर नहीं दिलवा पाएंगे तो छोटा मोटा चीज़ तो ज़रूर ही दिलवा देंगे, इस बात की आप गारंटी रखिए। तो कैसा लगा मेरा यह एपिसोड, कमेंट करके आप अवश्य बताएं। हमारी इस पूरी घटना की एनालिसिस करें। बहुत सारे लोगों ने कल की घटना की भी एनालिसिस की होगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एक अनजान शहर में फिर से वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो गया, कैसे मेरी मेहनत की कमाई मुझसे छल ली गई और कैसे मैं दोबारा दिवालिया हो गया। लेकिन जब मुझे हर रास्ता बंद दिख रहा था, तब मेरे भगवान श्री हनुमान चंद जी ने एक बार फिर मुझे रास्ता दिखाया, मुझे संघर्ष करने की शक्ति दी और मुझे आगे बढ़ने के लिए एक नया अवसर प्रदान करवाया। तो अगले एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। जय श्री राम। खुश रहें, खुशहाल रहें।